Today guys, like we will see the ether channel and we will see like why we require ether channel and the troubleshooting. Okay, the first thing like जो ether channel है, this is also known as link aggregation या गाइज हम इसको पोर्ट चैनल भी बोल देते हैं। सर्वर साइड पे गए जब आप निक कंबाइन करते हो तो वो उसको क्या कहते हैं, निक टीमिंग कहते हैं। ओके, तो आइडिया क्या है गाइज, जो आपका सर्वर होता है इस सर्वर का एक फिजिकल पोर्ट क्या है एक्सेस स्विच 1 की तरफ जाएगा और दूसरा पोर्ट क्या है एक्सेस स्विच 2 की तरफ जाएगा। और दिस साइड गाइज आप क्या है इन दोनों निक को क्या है कंबाइन करके आप एक लॉजिकल लिंक क्रिएट कर देते हो। तो सर्वर साइड पे गाइज इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, निक टीमिंग बोलते हैं। ओके, तो उसके लिए गाइज ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं LACP। Then guys, this is also known as channeling. Okay, the first thing like let's see, मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। तो वो इशू गाइज हमने सोल्व करा था बाय कॉन्फ़िगरिंग द ईथर चैनल। तो फर्स्ट लाइक आई विल एक्सप्लेन यू वो इशू क्या था और उस इशू को हमने कैसे सोल्व करा था आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग द ईथर चैनल। ओके, इसी के लिए हमारे पास एक राउटर था। तो राउटर गाइज, इस राउटर के जितने भी पोर्ट थे वो सारे पोर्ट क्या थे, 1 Gbps के पोर्ट थे। तो हमारे पास लाइक ये जो सामने वाला डिवाइस था वो क्लाइंट का डिवाइस था। ओके, तो इस केस में इशू क्या आ रहा था, ये जो लिंक है ये फुली यूटिलाइज जा रहा था। तो इस केस में गाइज अगर आपके जो लिंक है वो फुली यूटिलाइज जा रहे हैं तो आपके पास क्या दो सोल्यूशन होते हैं। फर्स्ट सोल्यूशन गाइज क्या होता है, आपको एक नया डिवाइस चाहिए जिसके ऊपर क्या मोर देन 1 Gbps पोर्ट हो। तो इस केस में गए लेकिन अगर मेरे को कोई एक नया हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा जिसके पास क्या 10 Gbps के क्या पोर्ट हो, क्योंकि ये सोल्यूशन है ये काफ़ी कॉस्टली सोल्यूशन है। और सेकंड सोल्यूशन गाइज मेरे पास क्या था, ईथर चैनल हो। सो हियर गाइज जो यूटिलाइजेशन थी वो क्या है मोर देन 1 Gbps थी, लाइक अराउंड 1.5 Gbps। ओके, तो इस केस में गए लाइक जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करा कस्टमर क्लाइंट को, सो लाइक इस राउटर पे हमारे पास क्या एक स्पेयर फ्री पोर्ट पड़ा है 1 Gbps का। हम ये दो पोर्ट के आपस में कनेक्ट करके इसको क्या हम बंडल कन्फिगर कर लेते हैं। तो जो एक्चुअल थ्रूपुट गाइज मेरे को मिलेगी क्या मिलेगी, 2 Gbps मिलेगी। ओके, सो दैट इज गाइज द जॉब ऑफ ईथर चैनल। ओके, तो ईथर चैनल में गाइज क्या है हम मल्टीपल लिंक कंबाइन करके हम एक लॉजिकल लिंक क्रिएट कर देते हैं। और इस केस में गाइज अगर आपके दोनों पोर्ट क्या हैं 1 Gbps के हैं तो टोटल थ्रूपुट गाइज आपको क्या मिल जाएगी, 2 Gbps मिल जाएगी। एंड वंस वी कॉन्फ़िगर द ईथर चैनल गाइज, तो उसके बाद लाइक जितने भी मेरे लैन मशीन थी बोथ साइड, ओके, तो वो क्या ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद गाइज ये इशू मेरा क्या था सोल्व हो गया। तो इस केस में गाइज जो ईथर चैनल है वो क्या है चीपर सोल्यूशन है एज कम्पेयर टू अगर गाइज आप हार्डवेयर अपना अपग्रेड कर रहे हो। ओके, तो उस केस में गाइज क्या है, तो यहाँ पे गाइज सिंपली मेरे को एक स्पेयर पोर्ट मेरे को कनेक्ट करा और उन दोनों पोर्ट को मैंने कंबाइन करके मैंने क्या है निक टीमिंग यानी कि ईथर चैनल मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया और मेरा इशू क्या हो गया, सोल्व हो गया। हाउ गई लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज क्या है, दिस इज लाइक द इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, लाइक इफ़ यू मूविंग टू द न्यू हार्डवेयर और इफ़ यू मूविंग टू द ईथर चैनल, तो ईथर चैनल की डिसएडवांटेज क्या है। सो लेट्स से गाइज अगर आपके पास ये दो स्विचेज हैं और दीज आर द लाइक स्विचेज लाइक 1 Gbps पोर्ट और आप इन दोनों को कंबाइन करके क्या आप ईथर चैनल बना रहे हो। इसी के लाइक पॉइंट A टू पॉइंट B, लाइक ये मेरे क्या है सोर्स और डेस्टिनेशन IP है। सो पर फ्लो गाइज आपको क्या है लाइक ये जो A और B का ट्रैफिक है वो फिजिकली एक ही लिंक के थ्रू जाएगा। सो दिस मीन्स लाइक स्टिल आपकी जो मैक्सिमम जो बैंडविड्थ स्पीड होगी, ओके, फ्रॉम पर्टिकुलर वन फ्लो यानी कि एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन के लिए अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्पीड क्या है 1 Gbps रहेगी। हाउ गाइज अगर आपके पास क्या है मल्टीपल अगर सोर्स और डेस्टिनेशन IP है तो एक फ्लो के लिए आपका ट्रैफिक लिंक 1 से जा रहा है और दूसरे फ्लो के लिए गाइज आपका क्या है मे बी ट्रैफिक लिंक 2 से जा रहा है। तो इस तरह आपका क्या है लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट एक फ्लो में क्या है आपको मैक्सिमम उतनी स्पीड ही मिलेगी जो कि फिजिकली एक पोर्ट की है। ओके, दैट इज डिसएडवांटेज ऑफ ईथर चैनल ओवर अगर आप नए हार्डवेयर के ऊपर जा रहे हो। लेट्स से गाइस अगर आप दोनों स्विचेस के बीच में अगर आप 10 Gbps का पोर्ट लिंक यूज़ करते हो, ओके, जो कि आपका क्या था सेकंड सोल्यूशन था, तो इस केस में लाइक पर फ्लो
यानी A to B जो मैक्सिमम मेरे को स्पीड मिलेगी वो क्या है 10 Gbps मिलेगी। तो दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, नॉर्मली ये पूछते हैं लाइक A to B आपके जो बंडल है वो क्या है 2 Gbps है, तो इन दोनों की स्पीड क्या होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक जो एक फिजिकल पोर्ट की जो स्पीड है उतनी स्पीड ही मिलेगी आपको। हाउएवर गाइस अगर मेरे पास क्या है मल्टीपल फ्लो है तो उस केस में गाइस लाइक ईथर चैनल क्या करता है लोड को क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, so there is two way guys like to configure the ether channel. The first guy like जो मेरा way है that is the static way. तो static way guys हमारा क्या है जिसमें हम क्या मोड क्या ऑन कॉन्फ़िगर करते हैं, और डायनामिक में गाइस क्या है हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ओके, सो लाइक PAGP गाइस लाइक जो प्रोटोकॉल है ये क्या है सिस्को प्रोप्राइटरी है, जस्ट लाइक इन ट्रंक पोर्ट। ओके, लाइक जो आपका ISL पोर्ट था, और जो LACP है गाइस वो क्या आपका ओपन स्टैंडर्ड है। सो दिस मीन्स गाइस अगर आप ईथर चैनल कॉन्फ़िगर कर रहे हो, वन साइड वी हैव अ सिस्को एंड अदर साइड वी हैव अ एनी अदर वेंडर मे बी जूनिपर और सर्वर, तो इस केस में गाइस जो हम प्रोटोकॉल यूज करेंगे वो यूज LACP। द फर्स्ट थिंग है लाइक जब आप ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हो तो यू हैव लाइक सम प्री रिक्वायरमेंट। ओके, तो प्री रिक्वायरमेंट गाइस क्या है, मेक श्योर गाइस जो आप पोर्ट बंडल में कॉन्फ़िगर कर रहे हो दे शुड हैव द सेम स्पीड। ओके, तो ऐसा नहीं है गाइस लाइक एक पोर्ट की क्या स्पीड क्या है 1 Gbps और एक पोर्ट की क्या है 100 Mbps है, तो आप इन दोनों पोर्ट को क्या है आप ईथर चैनल नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते। एंड मेक श्योर गाइस ये दोनों पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या सेम होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है एक पोर्ट आपने एक्सेस कॉन्फ़िगर कर दिया एक आपने ट्रंक पोर्ट, अगेन गाइस आपका ईथर चैनल क्या है कॉन्फ़िगर नहीं होगा। सो इन द रियल वर्ल्ड गाइस लाइक हम जो ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हैं वी ऑलवेज यूज डायनामिक वे। ओके, वी नेवर यूज द स्टैटिक वे, क्योंकि जब स्टैटिक मोड का यूज़ करते हो विच इज़ ऑन। ओके, इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो स्टैटिक का मतलब क्या है गाइस, कोई नेगोशिएशन नहीं होती, एक दूसरे को हेलो पैकेट नहीं जाते। डिसएडवांटेज गाइस क्या है अगर आप स्टैटिक मेथड यूज़ करते हो, इसलिए कहा आई फेस वन इशू गाइस लाइक उस केस में हमने स्टैटिक मेथड यूज़ कर रखा था। तो इस केस में गई लाइक जब आप स्टैटिक मेथड यूज़ करते हो तो स्टैटिक मेथड में गई लाइक डिसएडवांटेज क्या है। द फर्स्ट थिंग लाइक इफ़ यू सी लाइक आपने ये बंडल कॉन्फ़िगर कर दिया बाय यूजिंग द स्टैटिक मेथड, और लेट्स से गए लाइक सम हाउ दिस साइड स्विच 2 की साइड ये पोर्ट क्या बंडल से रिमूव हो गया, मे भी किसी ने मिस कॉन्फ़िगरेशन कर दी, कोई ACL अप्लाई कर दी स्पेसिफिक इस पोर्ट फिजिकल पोर्ट के ऊपर। ओके, तो इस केस में गाइस ये पोर्ट आपका क्या चला जाएगा आई चला जाएगा। आई मीन्स क्या इंडिविजुअल। ओके, बट दिस साइड का लाइक स्विच वन साइड स्टिल ये पोर्ट क्या आपको P यानी कि बंडल में शो करेगा। तो इस केस में गाइस आपका क्या है लाइक जब ट्रैफिक इस इंटरफेस से लीव करेगा टूवर्ड्स टू स्विच 2। ओके, तो ये सोचेगा लाइक ओके दिस इज इंडिविजुअल पोर्ट। ओके, तो ये ट्रैफिक सेम ट्रैफिक क्या बैक स्विच 1 को भेज देगा। तो इस केस में गाइस आपका क्या यूनिडायरेक्शन लूप बन जाएगा। बट अगर आप डायनामिक मेथड यूज करते हो तो डायनामिक में गाइस क्या है अगर वन साइड आपका पोर्ट क्या इंडिविजुअल चला गया तो दूसरी साइड भी क्या है ये पोर्ट गाइस क्या इंडिविजुअल चला जाएगा। सो इफ़ यू हैव गाइस मल्टीपल पोर्ट ओके, तो STP गाइस क्या करता है आपका एक पोर्ट क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा। So that is why guys like in the real world if you design or configuring the new ether channel okay, make sure guys you always use the dynamic way। okay, डायनामिक में गाइस क्या है ये नेगोशिएट करते रहते हैं कि हेलो पैकेट मैसेज भेजते रहते हैं एक दूसरे को, और अगर एक साइड गाइस आपका पोर्ट क्या है बंडल से रिमूव हो गया तो वो दूसरी साइड भी क्या है अपने आप ही क्या रिमूव हो जाएगा। ओके, एंड इसी के लाइक इन सो वी ऑलवेज यूज LACP। तो LACP पे गाइस आपके क्या दो मोड है। सो एक आपका मोड क्या एक्टिव और दूसरा क्या पैसिव। ओके, तो सिंपली गाइस जो एक्टिव मोड है बेसिकली वो क्या करता है LACP नेगोशिएशन स्टार्ट करता है। तो अगर इस साइड गाइस अगर आप एक्टिव कॉन्फ़िगर कर दोगे और दूसरी साइड गाइस अगर आप पैसिव कॉन्फ़िगर करोगे तो ये क्या करेगा रिप्लाई करेगा। तो इस केस में गाइस ये आपका जो ईथर चैनल है वो क्या प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। बट मेक श्योर गाइस आप दोनों तरफ क्या पैसिव नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते।
ओके तो अगर दोनों तरफ गाइज आप पैसिव पैसिव कन्फिगर करोगे तो इस केस में गाइज आपकी जो नेगोशिएशन है वो स्टार्ट नहीं होगी, तो ये आपका पोर्ट चैनल क्या है कन्फिगर नहीं होगा। तो मेक श्योर गाइज लाइक जो सिनेरियो है वो इधर एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव, बट पैसिव पैसिव आप यू विल नेवर यूज ओके। सेम केस गाइज अगर आप PAGP यूज़ करते हो तो PAG में गाइज आपका जो डिज़ायर है दिस इज इक्वल टू एक्टिव ओके, और जो ऑटो है दिस इज इक्वल टू पैसिव ओके। सो कि अगर आप PAGP यूज़ करते हो तो मेक श्योर गाइज आप दोनों तरफ क्या है ऑटो नहीं कन्फिगर करोगे, तो डिज़ायरेबल ऑटो चलेगा और दोनों तरफ डिज़ायरेबल भी चलेगा, बट दोनों तरफ क्या आप ऑटो कन्फिगर नहीं करोगे। तो ऑटो जस्ट सिंपली गाइज क्या रिप्लाई करता है, और जो डिज़ायरेबल मेथड है गाइज वो क्या करता है इनिशिएट करता है रिक्वेस्ट ओके। तो इस सिनेरियो में गाइज देख हम ईथर चैनल कन्फिगर कर रहे हैं and we are using LACP okay. So today guys like we will see the only the configuration part. So tomorrow guys we will see the troubleshooting, LACP troubleshooting okay. So here guys in this topology like we are configuring the ether channel between these two core switches okay. और इस केस में गाइस जो हम प्रोटोकॉल यूज करेंगे वो यूज LACP. So on the core one guys let's do the configuration okay. तो ये मेरे दो पोर्ट गीगाबिट 0/1 और 1/0 ये मेरे क्या है कोर 2 की तरफ जा रहे हैं। एंड बिफोर गाइस लाइक डूइंग द कन्फिगरेशन ओके मेक श्योर गाइस दोनों पोर्ट के ऊपर क्या है सेम कन्फिगरेशन होने चाहिए। सो फॉर दैट गाइस लाइक लेट मी गाइस आई एम यूजिंग वन कमांड ओके डिफॉल्ट इंटरफेस गीगाबिट 0/1 एंड डिफॉल्ट इंटरफेस गीगाबिट 1/0 ओके। तो पहले ये कमांड गाइस क्या करती है डिफॉल्ट कमांड, तो दोनों पोर्ट की गाइस कॉन्फ़िगरेशन क्या करती है डिफॉल्ट कर देगी। जैसे गाइस आपके पास क्या ब्रांड स्विच आता है तो हर एक पोर्ट पे क्या है देखो सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो डिफॉल्ट कमांड गाइस क्या करती है बेसिकली लाइक जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी रिमूव कर देती है, और जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देगी सेट कर देगी ओके। तो इन केस अगर आपके पास क्या है सिंगल पोर्ट के ऊपर क्या है आपके पास क्या है मल्टीपल कमांड कॉन्फ़िगर और आप उसको रिमूव करना चाहते हो सिंपली उस पोर्ट को क्या आप डिफ़ॉल्ट कर दोगे लाइक स्विच पोर्ट बोर्ड एक्सेस पैनिटी स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। तो ये इतनी सारी आपकी कमांड कॉन्फ़िगर है अंडर दिस इंटरफेस ओके, और आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है रिमूव करना चाहते हो सिंपली गाइस सिंपली डू द डिफॉल्ट इंटरफेस गीगाबिट 0/1 ओके। तो here guys like we will use a port channel configuration. So interface range command guys we will use. तो इस सिनेरियो में गाइज मेरे पास क्या दो ही पोर्ट है। तो इफ़ यू हैव मल्टीपल पोर्ट ओके क्योंकि यहाँ पे आप क्या रेंज कमांड की हेल्प से आप क्या है सारे पोर्ट पे क्या है एक ही टाइम पे क्या आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सो हे गाइस लाइक वी हैव अ टू इंटरफेस ओके गीगाबिट 0/1 एंड वी यूज दिस टाइम गाइस वी यूज अ कॉमा क्योंकि जो हमारे पोर्ट है गाइस वो क्या है सीक्वेंस में नहीं है। सो अनदर पोर्ट गाइस आई हैव गीगाबिट 1/0। तो सिंपली गाइस यहाँ पे आपको क्या चैनल ग्रुप सिंपली एक कमांड आपको ऑन करनी है। तो यहाँ पे गई लेकिन आपको क्या चैनल ग्रुप डिफाइन करना है क्योंकि ये नंबर क्या है लोकली सिग्निफिकेंट है ओके। तो ज़रूरी नहीं है गाइज अगर आप जब कोड 2 पे आप LACP कन्फिगर करोगे तो आपको सेम ही नंबर डिफाइन देना है, बट जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन गाइज मैं दोनों साइड क्या मैं सेम ही नंबर यूज़ करूँगा। सो 1 देन यूज़ द क्वेश्चन मार्क मोड। सो हियर गाइज लाइक यू नीड यू सी अगर आप एक्टिव पैसिव यूज़ करते हो दैट मीन्स कि आप LACP यूज़ कर रहे हो। अगर आप ऑन यूज़ कर रहे हो दैट मीन्स कि आप स्टैटिक ईथर चैनल कन्फिगर कर रहे हो। और अगर आप ऑटो और डिज़ायरेबल यूज़ करते हो दैट मीन्स गाइज आप क्या PAGP यूज़ कर रहे हो। तो सिंपली गाइज यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक्टिव एंड दैट इज़ इट गाइज। तो ये आपकी गाइज क्या है कन्फिगरेशन हो गई है वन साइड, और दूसरी साइड गाइज क्या अभी हमने कन्फिगर नहीं करी। एंड यू सी गाइज लाइक इफ़ यू सी शो IP इंटरफेस ब्रीफ तो ये पोर्ट चैनल भी क्या है आपका लॉजिकल इंटरफेस है। एंड राइट नाउ गाइज ये मेरा पोर्ट चैनल क्या है डाउन पड़ा है। उसका रीज़न गाइज क्या है अभी रिमोट साइड हमने कन्फिगरेशन नहीं करी।
एंड यू कैन सी गई लाइक शो ईथर चैनल समरी। तो इस केस में कहीं लाइक आपके दोनों पोर्ट क्या है, सस्पेंड में चले जाएंगे। सो विल सी लाइक दिस टुमारो व्हेन वी कवर द ट्रबल शूटिंग पार्ट। द रीज़न गाइज अभी ये दोनों पोर्ट सस्पेंड में इसलिए है बिकॉज रिमोट साइड पे क्या है, अभी LACP पैकेट इसको रिसीव नहीं हो रहे। सो ऑन द कोर 2 साइड गाइज वी विल डू द कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो इंटरफेस रेंज gigabit 0 via 1, then comma gigabit 1 via 0. So channel group 1 mode and passive, okay. So now guys, like we have done the configuration at core 2 side also. The first guys, like verification command guys क्या है, आपका ये पोर्ट चैनल क्या अप होना चाहिए, and the way guys we will verify, okay, to show, okay, I believe guys like I haven't like done the default configuration this side. Maybe like let me check the configuration, like show run interface gigabit 0 via 1. So this port guys have some configuration, okay, and the other port have I believe no configuration. So that's what I'm saying guys. So make sure guys like before you done the configuration आप दोनों पोर्ट को क्या डिफ़ॉल्ट सेट कर दोगे। सो एज ए टोल्ड यू गई लाइक अगर आप ईथर चैनल कन्फिगर करते हो तो मेक श्योर गई लाइक दोनों पोर्ट की कन्फिगरेशन क्या सेम होनी चाहिए। सो वन पोर्ट गई लाइक ऑलरेडी हैव सम ट्रंक कन्फिगरेशन एंड अदर पोर्ट इट हैजंट, ओके। सो इस केस में गई लेट अगेन लाइक रिमूव द कन्फिगरेशन, ओके, लाइक डिफ़ॉल्ट इंटरफेस gigabit 0 via 1 and default interface gigabit 1 via 0. एंड इसी के लिए जब मैं टाइप कर रहा हूँ लाइक जो मेरे लॉग मैसेज है ये इंटरप्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए कहीं हम कमांड यूज़ करते हैं लाइक लाइन कंसोल 0 लॉगिंग सिंक्रोनाइज, ओके। तो इस केस में कहीं जब मैं टाइप करूँगा ये जो लॉग मैसेज आ रहे हैं, ओके, इफ़ यू सी गई अगर आप रियल वर्ल्ड में जब आप कोई भी स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो ये लॉग मैसेज क्या इंटरप्ट नहीं करते। बट राइट नाउ गाइज मैं स्विच को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ थ्रू द कंसोल लाइन, और कंसोल लाइन पे गाइज ये लॉग मैसेज क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होते हैं। जो आपकी रिमोट लाइन है विच इज़ VTY उसमें ये लॉग मैसेज क्या होते हैं डिसेबल होते हैं। बट नाउ गाइज लाइक इफ़ आई शो यू लेट मी डू द कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो इंटरफेस gigabit interface range. So let me like first verify the configuration, okay, like make sure like both the port has the same configuration, okay. So 0 via 1 we have removed the configuration and 1 via 0 we have removed the configuration. Now let me configure the port channel again, okay. So interface range gigabit 0 via 1 comma and gigabit 1 via 0 channel group 1 mode passive. So once we done the configuration guys, उसके बाद क्या है आपका पोर्ट चैनल क्या अप होना चाहिए बोथ साइड, एंड लेट मी वेरीफाई द पोर्ट चैनल, ओके। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। सो इस केस में गाइस लाइक जो पोर्ट चैनल है मेरे को डाउन शो हो रहा है, एंड दिस साइड ऑल्सो इफ वी सी शो IP इंटरफेस ब्रीफ ये मेरे को पोर्ट चैनल का डाउन शो हो रहा है। सो लेट मी गाइस शट डाउन और नो शट डाउन द पोर्ट, देखिए जो नेगोशिएशन है वो दोबारा से स्टार्ट होगी। सो इंटरफेस पोर्ट चैनल 1। सो दिस टाइम गाइस लाइक जो भी आप लॉजिकल पोर्ट पे कॉन्फ़िगर करोगे वो अपने आप ही क्या रेप्लिकेट हो जाएगी आपके फिजिकल इंटरफेस पे। सो लेट्स से इफ आई शट डाउन दिस पोर्ट, ओके, तो यू सी लाइक जो आपके फिजिकल पोर्ट है वो भी क्या है एडमिनिस्ट्रेटर क्या हो गए डाउन हो गए। जो भी कॉन्फ़िगरेशन लाइक आप लॉजिकल पोर्ट पे के ऊपर करोगे, ओके, वो अपने आप ही क्या है रेप्लिकेट हो जाएगी आपके फिजिकल इंटरफेस के ऊपर, एंड नो शट डाउन। ना यू सी गई लाइक जो मेरी फिजिकल पोर्ट है वो अप आ गया, और मेक श्योर गई लाइक जो आपका LACP है वो भी क्या
ऑन होना चाहिए. Okay, I'm seeing the message, okay, like gigabit 1 via 0, 0 via suspend state, LACP currently not enabled on the remote port, okay. So let me guys like start the troubleshooting, okay, like ये हमने tomorrow cover करना था, but like let's say guys ये जो मेरा port channel है वो अब क्यों नहीं आ रहा. Show IP interface brief, so still it is showing down, and show ether channel summary, okay. तो इस केस में guys like if you see ये मेरे को पोर्ट चैनल क्या डाउन दिखा रहा है. लाइक एस मीन्स गाइस क्या है, लेड टू पोर्ट चैनल, और डी मीन्स गाइस क्या है, डाउन. एंड यू सी गाइस लाइक बोथ पोर्ट आर शोइंग एस. एस मीन्स क्या है गाइस लाइक सस्पेंडेड, ओके. स्मॉल एस मीन्स क्या है, सस्पेंडेड. सो वंस दिस पोर्ट चैनल गाइस लाइक प्रॉपरली कन्फिगर, ओके, यहाँ पे लाइक मेरे पास स्टेटस क्या आना चाहिए, पी. तो पी का मतलब गाइस क्या है, दोनों पोर्ट क्या है, बंडल में प्रॉपरली काम कर रहे हैं. सो लेट्स ट्रबल शूट दिस गाइज, लाइक हमारा जो पोर्ट चैनल है वो अप क्यों नहीं आ रहा. एंड एज पर द मैसेज, ओके, लाइक बेसिकली ये जो स्विच है इसके पास LACP पैकेट क्या है, रिसीव नहीं हो रहे. सो द वे गाइज वी कैन चेक दिस, ओके, इफ वी सी शो LACP एंड द क्वेश्चन मार्क ग्रुप नंबर, ओके, एंड काउंटर, ओके. सो इफ यू सी गाइज लाइक राइट नाउ, so these are the basically LACP PDU, basically these are the hello packet, okay. और ये क्या है, सेंड काउंटर है, और ये क्या है, रिसीव काउंटर है. सो हियर आई एम सीइंग सम वैल्यू, ओके. तो आई बिलीव लाइक हर 30 सेकेंड बाद क्या है, ये LACP पैकेट क्या करेगा, सेंड करेगा और रिसीव करेगा. तो अगर दोनों काउंटर क्या है इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, दे आर प्रॉपरली सेंडिंग द LACP पैकेट एंड रिसीविंग द LACP पैकेट, ओके. So here let me guys like run this command multiple, okay, and let me see guys ये जो मेरा काउंटर है ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा. और इफ़ यू सी guys अगर ये आपका काउंटर क्या है ओनली वन वे इंक्रीज हो रहा है, लेट्स से मैं सेंड कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास कोई रिसीव नहीं हो रहा, so that is the issue, okay. So here guys like again show LACP counter, you see like ये जो वैल्यू थी पहले 204267 ये मेरी क्या इंक्रीज हो रही है, बट जो रिसीविंग है स्टिल ये आपकी क्या इंक्रीज नहीं हो रही, 4570. सो द रिसीविंग काउंटर गाइस स्टिल क्या मेरा क्या सेम ही रह रहा है. सो दिस मीन्स गाइस लाइक सम इशू, ओके. तो अब मैं LACP पैकेट क्या मैं प्रॉपर रिसीव नहीं कर रहा. सो लेट मी सी द गाइस पोर्ट, ओके, लाइक डू वी हैव डन द कॉन्फ़िगरेशन ऑन द एग्जैक्ट पोर्ट gigabit 0 via 1 and 1 via 0. So show CDP neighbor. Okay, let me guys on the CDP run, and the core side also CDP run. And now guys let me see the configuration, LACP configuration. Okay, show run interface gigabit 0 via 1. This port guys going to my core 1, okay, and the other port guys like we have 1 via 0. So this port is also going to the, so like I'm saying like guys these are the two port, okay, which is going towards to the core 1. And let me guys like interface port channel 1 shut down, and this side also I'm shut down the port. Okay, so interface gigabit, sorry, interface port channel 1 shut down. So both sides like I have shut down the port. So let me guys like again up the port both sides. So let's say guys, so this side guys I'm saying no shutdown. So guys this is my active, okay, तो ये initiate करेगा connection, and this side also no shutdown. The trunk encapsulation is a gigabit 0 via P1 is 2.1Q auto. Okay. So here guys it is complaining the physical port they have like trunk encapsulation 0 via 1 is auto and P1 is
1Q, and here it's showing suspended. Okay, like as per this error, guys, the error is showing जो PO1.1Q, they have a trunking protocol dot. Is there like any other configuration show run interface port channel 1? So there is like guys command already there. Okay, that's the problem. Okay, so let me guys again remove. So I believe like on the core 2, okay, there is already one port channel configure, okay, and they already have some trunking command. So this side guy, like we don't have any command, but so that's why like always read this error carefully. Okay, so I believe like पहले से इस switch के ऊपर क्या था, कोई port channel 1 configure था और उसके ऊपर configuration थी. But let me guys like interface, no interface port channel 1 and default interface gigabit 0 via 1 and default interface gigabit 1 via 0. And let me do the configuration again, guys. So and the other side, like I'm going to shut down the port. Okay, so interface port channel, but that's the thing. Okay, before you configuring the Ether channel like on your existing switches, okay, make sure guys all the port has the same configuration, and the port channel, the number which you are using, make sure guys this number is should be free. Okay, तो ऐसा ना हो गया लाइक ऑलरेडी उस स्विच के ऊपर क्या है ये पोर्ट चैनल नंबर क्या यूज़ हो रखा है, आप उसी को क्या ओवरलैप कर रहे हो या पहले से कन्फिगर है. तो मेक श्योर लाइक यू वेरीफाई द कन्फिगरेशन. ओके, तो अगर आप एग्जिस्टिंग सेटअप में कोई एक नया ईथर चैनल कन्फिगर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या आपको ध्यान में रखनी है गाइज. सो अगेन गाइज लाइक नाउ, so this side like we have done the configuration and I'm going to shut down the port, and on the core 2 I'm doing the configuration. Okay, and before we doing the configuration, let me check again. Okay, show IP interface brief. There is no port channel 1 and these interface has default configuration. Okay, 1 via 0. Okay, and these are shut down also. So interface gigabit range gigabit 0 via 1 and gigabit 1 via 0, channel group mode passive and no shutdown, and on the core 1 let's say no shutdown. So now guys like दोनों तरफ क्या आपका पोर्ट चैनल क्या अप होना चाहिए, and now you see guys like आपका पोर्ट चैनल क्या स्टेटस क्या अप दिखा रहा है. So if you see guys like show IP interface brief, तो फर्स्ट गई लाइक जो आपका लॉजिकल पोर्ट है वो क्या उसका स्टेटस क्या अप होना चाहिए. एंड नाउ यू सी गई लाइक शो ईथर चैनल समरी, तो इस केस में गई लाइक यू सी लाइक जो मेरे दोनों पोर्ट हैं वो क्या है पी में दिखा रहे हैं. सो पी मीन्स गाइज क्या है दोनों क्या है बंडल में कन्फिगर है. ओके लाइक एस मीन्स गाइज क्या है दिस इज माई लेयर टू ईथर चैनल, और यू मीन्स गाइज क्या है इन यूज. ओके, तो अगर आपको P की जगह जहाँ पे I दिख रहा है या स्मॉल s दिख रहा है दैट मीन दैट इज द इशू. ओके, एंड इसी के लिए यहाँ पे जो हम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं वो LACP यूज़ कर रहे हैं. अगर कहीं आप PAGP यूज़ करते तो यहाँ पे आपको PJP दिखता, और इन केस के अगर आपको कोई भी प्रोटोकॉल शो नहीं दिख रहा दैट मीन्स कि आप स्टैटिक ईथर चैनल यूज़ कर रहे हो. तो हियर गाइस लाइक अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप पोर्ट चैनल के ऊपर करोगे, let's say interface port channel 1, so switch port trunk encapsulation .1Q switch port mode trunk. तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या अपने आप ही क्या रेप्लिकेट हो जाएगी अपने फिजिकल पोर्ट के ऊपर. सो इंटरफेस switch port trunk encapsulation .1Q switch port mode trunk. And if you see guys like show run interface port channel 1, ये मेरी गाइज क्या लॉजिकल पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन है, एंड शो रन इंटरफेस गीगाबिट. तो ये इस पोर्ट चैनल के अंदर मेरे क्या है दो फिजिकल पोर्ट है,
शो इंटरफेस गीगाबिट 0 वाया 1, ये कन्फिगरेशन क्या अपने आप ही क्या रेप्लिकेट होगी, और दूसरा मेरा पोर्ट है 1 वाया 0 हो गया। लाइक एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? उमेश? हेलो सर। या सर मुझे एक डाउट है जो मतलब अभी जो आपने इश्यू रिजॉल्व किया है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या, मतलब जो डाउन डाउन तो अप कैसे? you see guys, like for a port channel, okay, only the single command we require on the physical port, okay, this is a command, okay, channel group 1 mode. So पैसे। in case you are using LACP, you will use active passive. In case you are using PAGP, you will use auto or desirable. Or in case you are using static mode, okay, you will use on, okay. So here guys, like जो मेरा switch 2 था, इस पे ना ऑलरेडी ये पोर्ट चैनल की कन्फिगरेशन हो रखी थी पहले से, ओके। और उस पोर्ट चैनल के अंदर हालांकि कोई फिजिकल पोर्ट नहीं था, लेकिन ये पहले से कन्फिगरेशन हो रखी थी एंड वी हैवंट चेक, ओके। एंड इफ यू सी द एरर, तो इस एरर पे क्लियरली मेरे पास जो एरर मैसेज आ रहा था, द एरर मैसेज लाइक विच वी गॉट लाइक या दिस वन, लाइक जो पोर्ट चैनल 1 ऑलरेडी कन्फिगर है विद दिस ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, और जो आपका जो फिजिकल पोर्ट है उस पे जो कन्फिगरेशन है वो क्या ऑटो है, ट्रंकिंग। यू रिमेंबर लाइक जस्टरडे लाइक वी कवर, हम लेयर 3 स्विच के ऊपर ट्रंक कन्फिगरेशन कैसे करते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रंकिंग जो प्रोटोकॉल होता है वो ऑटो होता है। तो ये मिसमैच हो रही थी, उसकी वजह से आपका जो आपका पोर्ट चैनल था वो अप नहीं आ रहा था, ओके। तो ये पहले से लाइक ये स्विच मेरा एग्जिस्टिंग स्विच था, ओके, पहले से ये कन्फिगरेशन हो रखी थी, हमने चेक नहीं करी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जब भी आप एग्जिस्टिंग नेटवर्क में अगर आप अपना पोर्ट चैनल कन्फिगर करोगे तो मेक श्योर जो जितने भी आपके बंडल जो पोर्ट हैं वो सारे क्या है, सेम कन्फिगरेशन हो पहले से, ओके। क्लियर गाइस? तो मेक श्योर गाइस, जब भी एरर आता है ना, प्लीज़ रेड दिस एरर केयरफुली, ओके। जैसे ही मैंने इस एरर को पकड़ा तभी मेरे को समझ आया व्हाट इज़ द इशू, ओके। अगर मैं इस एरर को नहीं पकड़ता तो फिर मैं समझ ही नहीं पाता। यू सी गाइस, लाइक लेटर ऑन जब हम ट्रबल शूटिंग करेंगे तो ये लॉग मैसेज कितने हेल्पफुल होते हैं, देखो। बट लाइव में गाइस ये सारे लॉग मैसेज क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं। इसको हम कैसे ऑन करेंगे और ये कैसे हेल्प करते हैं मेरी जब मैं स्विचेस और राउटर के ऊपर ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो अगर ये लॉग मैसेज डिसेबल होते तो मैं इसको ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता इस इशू को, ओके। गॉट इट उमेश? यस सर, वन क्वेश्चन सर। यस सर। सर, जो इनकैप्सुलेशन यूज किया वो बहुत सारे सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली लाइक यू सी लाइक गाइज, जब आप स्विच कन्फिगर करते हो, लेट्स से दिस इज माय स्विचेस, ओके, सो वी हैव 3 स्विचेस। तो जो आपके फेसिंग इंटरफेस है, देखो अगर आप इस तरफ डॉट 1 क्यू यूज़ कर रहे हो तो ये जब ट्रैफिक यहाँ से लीव होगा तो ये क्या होगा, इनकैप्सुलेट होगा। जब दूसरी साइड का जो रिसीव होगा वो क्या करेगा, डीकैप्सुलेट करेगा। तो इस साइड भी क्या है, आपको सेम ही प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ISL यूज़ करोगे यहाँ पे तो ISL इसको डीकैप्सुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रोटोकॉल का हेडर क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या जो फेसिंग इंटरफेस है, आपको अगर इस साइड आप डॉट 1 क्यू यूज़ कर रहे हो तो इस तरफ भी डॉट 1 क्यू होगा। अगर इस तरफ आप ISL यूज़ कर रहे हो तो इस तरफ भी क्या आप ISL यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है आपके पूरे नेटवर्क में क्या है, सेम ही होना चाहिए। जो फेसिंग इंटरफेस हैं वो एक दूसरे क्या मतलब एक दूसरे से क्या मतलब दोनों तरफ आप सेम ही प्रोटोकॉल यूज़ करोगे, ओके। एग्री और मतलब ऑब्वियसली, ओके। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? तो इसी के लाइक जो मैंने कमांड यूज़ करी थी, लाइक आई बिलीव लाइक शायद मे भी आपने पहले नहीं यूज़ करी होगी, ये शो LACP काउंटर, शो LACP 1 काउंटर। तो इस केस में यू सी लाइक अभी मेरे पास जो ये काउंटर दोनों तरफ इंक्रीज होंगे, ओके, LACP।
क्योंकि ये LACP PDU क्या है आपके, LACP हेलो पैकेट हो गए। तो सेंड और रिसीव दोनों तरफ एक काउंटर बढ़ रहा है, दैट मीन्स क्या मैं प्रॉपरली LACP पैकेट सेंड कर रहा हूँ और रिसीव भी कर रहा हूँ। दिस इज लाइक वेरी यूजफुल कमांड, ओके, लाइक व्हेन यू आर डूइंग ईथर चैनल ट्रबल शूटिंग, ओके, इफ यू यूजिंग LACP। अगर आप PAGP होती तो यहाँ पे कमांड होती शो PAGP वन काउंटर, ओके। So as I told you guys, like in the real world, we always use dynamic ether channel. Okay, we are not using static ether channel. Any question, guys? And guys, like वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो ये guys like जनरली इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आपके पास दो स्विचेस हैं, तो जैसे ये होस्ट A है, इस पोर्ट की स्पीड ऐसे 10 Gbps है, होस्ट B है, इसकी क्या 10 Gbps है, और ये दो मेरे दो पोर्ट हैं, ये मेरे क्या है 1 Gbps के हैं। अब इन दोनों को मैंने बंडल कन्फिगर कर दिया। अब A to B स्पीड क्या होगी, तो A to B की स्पीड क्या होगी, क्योंकि लाइक जो बोटल नेक है वो क्या 1 Gbps है। तो फिजिकली लाइक जब A और B आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो ये आपका क्या एक फ़्लो है। तो इन रियलिटी गाइस जब ये ट्रैफिक स्विच के पास आएगा तो वो इन दोनों में से कोई एक फिजिकल पोर्ट से ट्रैफिक जाएगा। दैट मीन्स क्या है गाइस, A to B जो आपकी स्पीड आएगी वो क्या आएगी 1 Gbps ही आएगी, ओके, 2 Gbps नहीं आएगी। कई क्या सोचते हैं लाइक हाँ हमने बंडल कन्फिगर कर दिया तो एक्चुअल थ्रूपुट क्या होगी 2 Gbps होगी, बट नो। तो द पॉइंट ये गाइस, अगर आपके पास क्या मल्टीपल सोर्स और डेस्टिनेशन IP हैं, और उस केस में गाइस आपके पास क्या है मल्टीपल फ्लो है, तो एक फ़्लो में भी आपका ट्रैफिक लिंक 1 से आ रहा है, दूसरे फ़्लो के लिए लाइक अगर कोई C और D आपस में कोई भी कनेक्शन इनिशिएट करते हैं, दूसरे फ़्लो के लिए आपका ट्रैफिक है लिंक 2 से आ रहा है। एंड मेक श्योर गाइस लाइक आई बिलीव गाइस जो नेटवर्किंग आपको पता होगा लाइक जो नेटवर्क स्पीड होती है वो ऑलवेज क्या होती है स्मॉल b, ओके। स्मॉल b का मतलब क्या होता है बिट। और जो डाटा होता है, जैसे डाटा आपकी हार्ड डिस्क होगी या आप इंटरनेट से डाटा कोई भी मूवी डाउनलोड करते हो, तो डाटा ऑलवेज क्या होता है GB, बाइट। यहाँ पे कैपिटल B होती है। दैट्स वाई आपने सुना होगा जब आप अपनी घर पे इंटरनेट का कनेक्शन लगवाते हो, जनरली आप क्वेश्चन पूछते हो डाउनलोडिंग स्पीड क्या होगी। जैसे मेरे पास 100 Mbps का कनेक्शन है, डाउनलोडिंग स्पीड क्या होगी, डाउनलोडिंग स्पीड क्या आप उसको डिवाइड बाई 8 कर देते हो, क्योंकि एक बाइट में क्या आपके 8 बिट होते हैं, ओके। जो डाटा होता है वो ऑलवेज क्या होता है कैपिटल B, बाइट। और जो नेटवर्क स्पीड होती है, जैसे आपका फास्ट इंटरनेट हो गया 100 Gbps या 10 Gbps, तो ये नेटवर्क स्पीड हमेशा क्या इसमें होती है स्मॉल b में, यानी कि बिट में। दीज आर लाइक वेरी बेसिक CCNA क्वेश्चंस, ओके। हाँ जी, ओम प्रबोध, एनी क्वेश्चन इन टुडे क्लास? No. Sir, best practice for configuration Ether channel is like first we will configure the trunk, then after we'll configure the all. The best configuration like you will remove all the port configuration and उसके बाद पहले आप पोर्ट चैनल कन्फिगर करोगे। पोर्ट चैनल के लिए सिंपल एक कमांड अंडर द फिजिकल चैनल ग्रुप 1 मोड एक्टिव और पैसिव, ओके। और वंस यू सी योर पोर्ट चैनल इज अप, ओके, उसके बाद जितनी भी आपकी एडिशनल कन्फिगरेशन है, आपको अगर उस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू। Okay, sir. Thank you. Okay, guys. This will guys you will understand, okay. Show LAC1 counter. Suresh, जी सर। ये पहले कभी यूज करिए किसी ने गाइस ये कमांड? नो सर। नहीं सर, नो। जैसे अब आपकी कंपनी में जो LACP कॉन्फ़िगर है उसको वेरीफाई करना, ठीक है। ये मतलब काउंटर सेंड और रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहे, और जो भी एरर कोड है उसको ध्यान से पढ़ा करो ऑलवेज। यूजुअली गाइस अगर आप कोई भी एरर मैसेज आता है
वंस यू अंडरस्टैंड द एरर मैसेज ओके क्लियरली, उसके बाद कितना इजी हो जाता है इशू को सोल्व करना। ओके तो ये सिर्फ LSCP के लिए नहीं है, जैसे कोई दूसरी टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे OSP और BGP। तो अगर आपके कोई एरर मैसेज आ रहा है तो उस केस में कहीं लेकर आपको एरर मैसेज को क्या ध्यान से पढ़ना है। ओके एंड वंस यू अंडरस्टैंड द एरर यू विल इजीली गाइस सॉल्व द इशू। ओके ओके गाइस देन सी यू ऑन वेडनेसडे। ओके मंडे ट्यूसडे गाइस हमारा क्या ऑफ है नए बैच के लिए। हेलो। हाँ जी बोलो शैया। हेलो। ये शैया। हाँ हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर मैं ये पूछा था, पाल अल्टो सर मैं 2 ले रहा हूँ, तो एक में पासवर्ड मैं चेंज कर रहा हूँ तो एक चल रहा है, लेकिन वो दूसरे के अंदर फिर बार बार दिखा रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड। इसीलिए शायद भाई लाइक पोलोटो में क्या है, देखो आप एक बार उस नोड को रिमूव कर दो, यहाँ पे इशू आ रहा है, आप नया नोड यूज़ करो तो डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है पासवर्ड है वो ट्राई करो, और वो इमीडिएटली वो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड क्या एक्सेप्ट नहीं करता, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है तो नहीं सर, एक पे मैंने चेंज कर लिया, एक चल रहा है, लेकिन दूसरा वाला हाँ, जो है तो एक दूसरे पे ये इसी तरीके की लैब है। हाँ, दूसरे वाले पे इनकरेक्ट दिखा रहा है वही तो एक बार पासवर्ड, उस ओपन ही नहीं हो नोड रहा को है। ना रिमूव करके कोई नया नोड लगाओ पोलोटो का, फिर ट्राई करो। ठीक है, ओके 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 ओके, थैंक ओके, यू। चलो। और शायद आपने पोलोटो भी शुरू कर दिया क्या आपने? कहाँ चले गए? हाँ सर, हेलो। हाँ जी आप इसी ये सर आपने जो ये लैब बनाई थी, तो ये लैब मैं बना रहा था तो उसको ओपन कर रहा था उसको। ओके ओके ये आपने यहाँ दूसरा ले रखा है, मैंने पाल अल्टो ले रखा था, Okay. ये वाली लैब बनाई है सेम। सो यू आर न्यू टू दिस बैच राइट, मतलब आप प्रीवियस बैच पे से जी। राइट? हाँ हाँ यस। अभी हो सके तो राउटिंग स्विचिंग के ऊपर फोकस करो, ठीक है पहले। नहीं सर, वो मैंने सिर्फ लैब बनाई है, नहीं मैं उसको नहीं कर रहा सर। मुझे आता ही नहीं है सर, उसके अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं मालूम है। फिर वो पासवर्ड ही चेंज कर रहा था। नहीं तभी मे भी आपको Okay, पता sir. नहीं होगा, लाइक इनिशियली वो पासवर्ड जी। डिफॉल्ट यूजर ने पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता, तो टाइम ठीक है लगता ठीक है ठीक सर, है। ठीक है ओके चलो गाइस, ठीक है कल ठीक है, ओके वेडनेसडे को मिलते हैं अभी, ठीक है। ठीक है।